सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 सच्चा कलाकार। तो बच्चों हम यह जानेंगे कि इस पाठ में क्या दिया गया है। तो बच्चों अभिमानी व्यक्ति यानी कि जो घमंड करता है वह व्यक्ति का सिर एक ना एक दिन अवश्य नीचा होता है। अतः व्यक्ति को हमेशा विनम्र और अभिमान रहित रहना चाहिए। तो तानसेन को अपनी कला पर अभिमान हो गया था। उनका अभिमान कैसे चूर हुआ, आइए बच्चों इस पाठ को पढ़कर हम उनके बारे में जानते हैं। बात उस समय की है जब देश में बादशाह अकबर का शासन था। बादशाह अकबर संगीत के बड़े ही शौकीन थे। उनके दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार था। बादशाह उससे बहुत ही प्रभावित होते थे। उन्होंने उसे अपने दरबार का अमूल्य रत्न यानी कि जिसकी कोई कीमत ना हो घोषित कर रखा था। इससे तानसेन को अपनी कला पर बहुत ही घमंड हो गया था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकता, यानी कि उसकी तरह गीत नहीं गा सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ न निकले। यदि कोई ऐसा करेगा तो तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता यानी कि गाने का मुकाबला उसे करना होगा। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को 5 वर्षों तक जेल में रहना होगा। एक दिन एक साधु हाथ में तानपुरा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। तानपुरा की झंकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर, इतनी मीठी थी कि बादशाह के सैनिक झूमने लगे। ज्यों ही उनकी गीत समाप्त हुई वे अपनी पहली वाली अवस्था यानी कि पूर्वावस्था में आ गए। कौन? वो सैनिक। उन्होंने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है? तो साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना शुरू कर दिया। सैनिक उसे पकड़कर अकबर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो साधु ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। तो बादशाह ने कहा, अच्छा तुम एक गीत हमें भी सुनाओ। तो साधु ने तानपुरा उठाया और गाने लगा। वह गाना सुनते ही बादशाह का मन गदगद हो उठे। उन्होंने इससे पहले इतना सुंदर, इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना था। तो बादशाह के समीप बैठे तानसेन से रहा न गया। उन्होंने उस साधु यानी कि उस बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे दी। कौन दिया? तानसेन ने। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति के गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। यह बात बैजू बावरा ने तानसेन से कहा। तानसेन के कहने पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर बादशाह ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने बादशाह से उनके गले की माला को उतारकर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। उन्होंने बैजू की बात मान ली। बादशाह से आज्ञा पाकर बैजू ने तानपुरा उठाकर बजाना शुरू किया। वहाँ उपस्थित लोग संगीत के रस में डूब गए। यहाँ तक कि जंगली हिरन भी बैजू बावरा के संगीत से खींचे चले आए। गाते ही गाते बैजू बावरा ने बादशाह की माला एक हिरन के गले में डाल दी।
गाना खत्म होते ही यानी कि समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ आकर्षित कर दीजिए, ताकि मैं बादशाह को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। तानसेन ने अपना संगीत शुरू किया। उसने इतने सुंदर ढंग से गायन किया कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा, किंतु उसके गीत का जादू हिरणों को दोबारा आकर्षित नहीं कर सका। वह खिसियाकर यानी कि चिढ़ने लगा। चिढ़कर बैजू बावरा से बोला, हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, यानी कि तुम्हारी गाना गीत सुनकर नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में इतना ही ताकत है तो दोबारा हिरणों को बुला कर दिखाओ। बैजू ने फिर तानपुरा उठा लिया। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित यानी कि आकर्षित होकर हिरन पुनः यानी कि वापस आ गए। बैजू ने हिरन के गले से माला उतारकर अकबर बादशाह को दे दी। हिरन कूदते हुए वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता के शर्त के अनुसार जेल जाने को तैयार हो गया। तब बैजू ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं साधु हूँ, मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहता, कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बैजू ने तानपुरा उठाया और चलने लगा। बादशाह ने उसे रोककर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक आकर्षण है। यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो वह हिरणों को आकर्षित नहीं कर पाया। वह भी तो बहुत उच्च कोटि का संगीतज्ञ यानी कि बहुत अच्छे गाने वाला संगीतज्ञ है। बैजू ने कहा, महाराज, निसंदेह यानी कि दुविधा के बिना तानसेन एक उच्च कोटि यानी कि ऊंचे दर्जे के संगीतज्ञ हैं, किंतु जब कोई कलाकार अपनी कला पर अभिमान करने लगता है तो उसकी कला निर्जीव हो जाती है। यानी कि निर्जीव किसे कहते हैं? जिसमें प्राण नहीं होता। कभी किसी को अहंकार यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह आपको प्रसन्न करने के लिए गाता है, मगर हम तो ठहरे साधु महात्मा, हम तो उस ईश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए गाते हैं, जिसकी नज़र में ना कोई छोटे बड़े, ना अमीर गरीब और ना राजा रंक में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसने बैजू बावरा से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम ही वास्तव में सच्चे कलाकार हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए।